रायपुर से खबर है। विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर कहा, जिन लोगों ने भी हत्या की है आरोपी पकड़े गए। शासन ने एसआईटी गठित की है। अजय चंद्राकर ने कहा, बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया और यहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी हत्या की है आरोपी पकड़े गए हैं। शासन ने एसआईटी गठित की और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। हत्या जिन लोगों ने की है शासन की ओर से उसमें एसआईटी गठित की गई है। हिरासत में सारे लोग आ गए। बुलडोजर कार्रवाई भी उनके ऊपर की गई और अंत में मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की बात कही है। मैं सोचता हूं कि घटना के बारे में तो कुछ बोलना बेकार है। जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी बातें कही जाए वो कम है, लेकिन शासन की ओर से बहुत त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे, गिरफ्तारी लगातार होती हुई। एसआईटी गठित की गई। हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। सुरेश चंद्राकर से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितिन नामदेव जुड़े हैं, साथ ही सुरेश परतागिरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख नितिन का करते हुए जान लेते हैं। नितिन, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी एक तरफ गर्माती नजर आ रही है और साथ ही साथ मुख्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी, अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या बड़े खुलासे होने की उम्मीद? देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले में मुकेश चंद्राकर जो जिसकी हत्या की गई है पत्रकार की, उस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसकी जो है गिरफ्तारी हो गई है। और कल देर रात बताया जा रहा है कि हैदराबाद पुलिस ने और एसआईटी की जो टीम है उसने गिरफ्तार किया है। इसके बाद बीजापुर लाया गया है। देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि जो है हथकड़ी पहने जो सुरेश चंद्राकर है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ महत्वपूर्ण बात जो जानकारी है वो भी सामने आई है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है सामने आती हुई नजर आई है, जिसमें जो है 5 पसलियाँ टूटी हुई मिली हैं। इसके साथ ही सिर पर 15 फ्रैक्चर हुए हैं और 4 जो है टुकड़े लीवर के हुए हैं। यानी कि अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से निरसंहार तरीके से मुकेश की हत्या की है, किस दर्दनाक उसकी हत्या हुई है। और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में लगातार अब सुरेश चंद्राकर से लगातार पूछताछ भी की जाएगी। पूछताछ के बाद बताया जा रहा है कि कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं। और पूछताछ में लगातार एक टीम जो गठित थी, चाहे एसआईटी की टीम हो, वहाँ की पुलिस की जो टीम हो, इसके साथ ही अलग अलग जो टीमें हैं वो लगातार इससे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाएंगी। क्योंकि मुकेश एक ऐसा पत्रकार था जिसने जो कॉन्ट्रैक्टर है सुरेश चंद्राकर, और इस मामले में लगातार कॉन्ट्रैक्टर था, रोड बनाने का जो काम करता था, और उसी रोड बनाने के मामले में लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा था, बिल्कुल एक बड़ा खुलासा किया और यही बताया जा रहा है कि इसी के चलते आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश परतागिरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का साथी था,
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के शासन में हत्या आम बात हो गई है। यहां पर हत्या नहीं रोक पा रहे हैं, पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब सियासत इस पूरे मामले को लेकर खासा गर्माती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इसमें जब से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं नेता हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इसमें एक आज अहम खबर अभी यह है कि बीजापुर में जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर को बीजापुर लाया गया, हैदराबाद से एसआई की टीम के द्वारा जो दर दबोचा गया है। मुख्य आरोपी जो इस हत्या का मास्टरमाइंड था, जो इस हत्या के पीछे की पूरी जानकारी उसके पास थी, उसे अभी बीजापुर लाया गया है। लगातार पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है और इसमें और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से 3 तारीख के ये हत्या जो शव था वो बरामद किया गया था पुलिस को, उसके 2 तारीख के बीच बीजापुर में ही जो मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर जो है वो पुलिस के साथ बातचीत में उसी जगह पर वो खड़ा होकर बातचीत किया और 3 तारीख के रात के वे आरोपी जो है वे फरार हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एसआईटी की टीम जो है गठित की गई थी और पुलिस के द्वारा इसे धर दबोचा गया है। अभी मुख्य आरोपी जो बीजापुर लाया गया है उससे पूछताछ जारी है। जो जिस तरीके से एनडीटीवी की जो चैनल है वो एक सड़क के मामले को लेके उठाया था, जो भ्रष्टाचार के मामले को उठाया था, ये वही सुरेश चंद्राकर की रोड थी। करीबन 54 करोड़ की एक रोड थी, उसे भाव में 120 करोड़ रुपए निकाले गए थे और भ्रष्टाचार किया गया था। उसके बाद से लगातार जो है मुकेश चंद्राकर के द्वारा ये खबरें लगातार प्रकाशित किए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी षड्यंत्र है, इसके पीछे की क्या वजह है ये खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी बड़े खुलासे होते हुए भी नजर आएंगे। नितिन चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नितिन से भी एक बार फिर जान लेते हैं। नितिन देखिए, सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हो गई है, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। क्या अभी ये फेलिस्ट गिरफ्तारी की और भी बढ़ती हुई नजर आएगी? कई नाम और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने देखा कि जो 3 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनसे भी लगातार पूछताछ की थी पुलिस ने और हो सकता है कि उनके ही पूछताछ में यह पता चला हो कि हैदराबाद में जो है ये मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, वो यहाँ पर छुपा हुआ है। इसके साथ ही कल देर रात जिस तरीके से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एसआईटी की टीम यहाँ पर पकड़ कर लाई है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो यह देखी जा रही है कि लगातार जो पत्रकारों की हत्या हो रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है, चाहे राजधानी रायपुर की बात हो, बीजापुर की बात हो। अब लेकिन एक जो बड़ी बात है वो अब पत्रकारों में यह उठने लगी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, इसकी जो है बातें हैं वो अब उठने लगी हैं। इसके ठीक पहले मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा ऐलान किया था एक निजी सभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून पर जो है चर्चा करेंगे। कुछ ही देर पहले जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वर्तमान में कुरुस से अजय चंद्राकर, उनका भी बयान लाया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लेकर भी अब चर्चा करेंगे और हो सकता है जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी लगातार चर्चाएं होंगी। तो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार जो बीजापुर के जो पत्रकार है मुकेश चंद्राकर, ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के पत्रकारों के हित में बात है, क्योंकि पूरे देश में इसको लेकर लगातार शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कई जगह पर चक्का जाम की स्थिति भी की गई, कई जगह राज्यपाल के यहाँ भी गए, अलग अलग तरीके से, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अलग अलग तरीके से इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए। जानकारी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में दिल्ली में भी जो प्रेस क्लब है वहां पर एक शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी और मुकेश चंद्राकर की जो है हत्या पर उन्होंने भी जो है इस पर जो है निंदा व्यक्त की है। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और इस पूरे मामले में लगातार अब जो है सियासत भी हुई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद लगातार विजय शर्मा ने ऐलान किया था कि इस पर जो है एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी की टीम लगातार इस पर जो है कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। इसका परिणाम भी जो है आज देखने को मिला। लगातार जो सुरेश चंद्राकर है उसको गिरफ्तार किया गया, अलग अलग तरीके से अलग अलग पहलू पर पूरी बारीकी से इस पर जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। उसके कई अवैध ठिकानों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई हुई है। हो सकता है इस पूरे मामले में जो संपत्ति है
उस मामले में भी जांच हो कि वो बिल्कुल। संपत्ति उसने कैसे बनाई, क्योंकि लगातार जो चर्चाएं हैं कि जब उसकी शादी हुई थी तो करीब 500 करोड़ रुपए की शादी हुई थी, और उस पूरे मामले में लगातार सिलसिलेवार तरीके से अब जांच होती हुई भी नजर आने वाली। फिलहाल एक अभी बड़ी जांच और कार्रवाई कड़ी SIT होती हुई टीम और नजर आएगी। इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका भी, सुरेश परतागिरी आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।